अरे नमस्कार भाइयों बहनों, हमको पहचाना? हम पिंकी। हम है तो बिहार के, लेकिन हम लंदन रिटर्न है, इसीलिए हमारी बिहारी थोड़ी कच्ची हो गई, हम भूल गए हैं, तो माफ कीजिएगा। तो आज हम एक कविता लिख के लाए हैं। किन पर पता है? क्या बोलते हैं उनका, स्टूडेंट एक्टिविस्ट पर, जो एनआरसी और सीए के टाइम विरोध कर रहे थे ना, उन पर। अब हमसे ये मत पूछ लेना एनआरसी और सीए का फुल फॉर्म क्या है, हमको नहीं पता, ये सब मत पूछिएगा, ये सवाल हमसे मत पूछिए। लेकिन हम बड़े विरोध में हैं इसके कि ये बच्चा लोगन पढ़ने की जगह ये सब क्या कर रहे हैं। तो हमने उन पे कविता लिखी है, तो ज्यादा बकवास कम करते हुए हम सुनाते हैं। तो कविता है आवाज के ऊपर। अगर यहाँ आवाज उठाओगे तो देशद्रोही कहलाओगे, अगर यहाँ आवाज उठाओगे तो सीधा जेल में जाओगे, और लड़की होकर जो आवाज उठा दी तो रेप थ्रेट्स और गंदी गालियां भी खाओगे। तो सोच समझ के आवाज उठाना। तो मैं मेरी मेन पोएम स्टार्ट करती हूँ। ये सिर्फ स्टार्टिंग था, समा बांधने के लिए शुरुआत करती हूँ। अगर इस देश में आवाज उठाओगे तो हजारों की जान बचाकर भी जेल में जाओगे, डॉक्टर काफिल की तरह। अगर इस देश में आवाज उठाओगे, लोगों को इतिहास समझाओगे, लोगों को सच का रास्ता दिखाओगे, तो तुम भी जेल में जाओगे, शार्जिल इमाम की तरह। इस देश में अगर लड़कियों के लिए इंसाफ लाओगे, लड़कियों को पिंजरा तोड़ के उड़ना सिखाओगे, तो तुम भी जेल में जाओगे, दिव्यांगना और नताशा की तरह। अगर इस देश में आवाज उठाओगे, गलत को गलत ठहराओगे, तो खालिद सैफी की तरह तुम भी जेल में जाओगे। इस देश में अगर सच के साथ बोलोगे और झूठ के विरोध खड़े होगे, तो तुम भी जेल में जाओगे। पता है किसकी तरह? आसिफ इकबाल तन्हा की तरह। इस देश में एक मुस्लिम लड़की होकर मुस्लिम की राइट्स के लिए रोकर उनके इंसाफ के लिए लड़ते पाए जाओगे, तो तुम भी जेल में जाओगे। पता है किसकी तरह? गुलफिशा फातिमा की तरह। इस देश में, माफ करिएगा थोड़ा, इस देश में अगर तुम सरकार का विरोध जताओगे, क्रोध जताओगे और चिल्ला चिल्ला कर सबको सच बताओगे, तो तुम भी जेल में जाओगे। किसके तरह? शिफा उर रहमान की तरह। इस देश में अगर आप एनआरसी और सीए, जिसका फुल फॉर्म हमका नहीं पता, उसके विरोध करते पाए जाओगे, अपनी आवाज को बुलंदियों पर पहुंचाओगे, तो तुम भी जेल में जाओगे, मीरान हैदर की तरह। और अगर यहाँ आवाज उठाओगे और मुसलमान निकल जाओगे, अरे वाह वाह वाह, तो जेल में जाने के साथ साथ देशद्रोही, पाकिस्तानी और गद्दार भी कहलाओगे। और अब तो बात इतनी बढ़ चुकी है कि जो आवाज उठाओगे तो शायद सीधा मार भी डाले जाओगे। तो सोच समझ के आवाज उठाइए, पहले से बता रहे हैं। लेकिन जो आवाज नहीं उठाओगे और बिना आवाज उठाए घबराओगे, तो शायद तुम और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी सब एक दिन मारे जाओगे। घुसी गई होगी भेजे में आवाज, क्या कह रहे थे हम। तो ध्यान रखिए, आवाज उठाने से पहले 10 बार सोचिएगा, और अच्छे काम करने से पहले भी। पता नहीं कब कौन जेल में लेके चले जाए। तो चलते हैं। रेप थ्रेट्स का जवाब भी देना है ना डीएमवा में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बाय।